तो साई आर टी डी टाउ से हमें क्या पता लगेगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in d tau volume element at time t। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आपका साई आर टी का स्क्वायर इंटू टी। क्लियर? बताओ बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बताइए आप मुझे। आ गई सर। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं बेटा, साई एक्स टी का मोड का स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये क्या था बेटा? बोलो समझ, ये क्या था? ये क्या चीज थी? dx के अंदर टाइम t। यस, डीएक्स इंटरवल के अंदर पाने की कितनी संभावना है। अब बेटा अगर मैं इस चीज का इंटीग्रेशन कर दूं और मैं x1 से x2 कर दूं तो कोई मतलब बता सकता है बेटा? शाबाश। इस चीज का इंटीग्रेशन कर अगर मैं x1 से x2 कर दूं तो मतलब बता सकते हो आप? शाबाश। सर स्मॉल इंटरवल की जगह पूरे स्पेस के अंदर x1 से x2 तक हो। यस यस यस। देखो बेटा इंटीग्रेशन, अब dx नहीं, मैंने dx की लिमिट दे दी x1 से x2, तो हम क्या कह सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in a region between, कहां से कहां बेटा बताओ? x1 to x2 at time t। ठीक है बेटा, ये मान लो कोई पोजीशन स्पेस है, तो x1 से लेकर x2 तक पाने की संभावनाएं जो है बेटा वो आपने बता दी। बोलो समझ में आ गया बेटा? तो एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट तो आप पोजीशन बता ही नहीं सकते। क्यों? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप पोजीशन जो है पार्टिकल की नहीं बता सकते फिक्स्ड एग्जैक्ट। वहां हम क्या करते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब कोई बच्चा मैं ये पूछूं तो इसका बताना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एक्स टी का मोड का स्क्वायर dx, बताना बेटा। Probability of finding the particle in all space. यस बेटा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो पूरा स्पेस आ गया ना बेटा, तो इसका मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in whole space। और बेटा आप एक बात बता सकते हो, पूरे स्पेस के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बेटा एक बात बताओ, देखो पार्टिकल जो है पूरा स्पेस है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी पूरा स्पेस है, तो बेटा पार्टिकल कहीं तो होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? हो सकता है आपने जब आपने जब छोटा इंटरवल लिया था x1 से x2, तो यहाँ हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो, आधी हो सकता है, आधा हो सकता है, पार्टिकल बाहर जाने की ज्यादा संभावनाएं हो। लेकिन जब आपने स्पेस ही पूरा ले लिया तो बेटा उसमें तो प्रोबेबिलिटी पूरे स्पेस में तो पक्का कितनी आनी है बेटा? जल्दी बोलो, 1। क्लियर? बताओ बेटा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये बताओ, क्या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब पता लगा? कि just probability of finding the particle in the whole space is 1।
क्लियर? बताओ बेटा, ये समझ में आ गया? अरे बताओ ना। यस Yes, सर। sir. ओके, इसका मतलब बताना बेटा, नोट हो गया ये इतना? मैं आगे मूव करूं? Yes, sir. ओके, अब बताइए मुझे, अगर मैं कभी आपको ये दे दूं तो इसका मतलब बताना प्लीज, साई आरटी का मोड का स्क्वायर इंटू डी टाउ होल स्पेस, ऐसे लिखो। होल स्पेस लिख दो या फिर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख दो। तो बेटा इसका भी क्या मतलब हो गया बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in all space. इन ऑल स्पेस। और ये आपकी कितनी होती है बेटा, बताओ जल्दी से? 1। तो दिस थिंग इज आल्सो कॉल्ड क्या बेटा? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसे भी बेटा हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, सो एक बहुत अच्छी चीज पता लगा यहां से, मैं दोबारा डिनोट करता हूं उस चीज को। अगर कभी ये चीज लिखी आ जाए, मैं पहले आपको सिर्फ ये बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का और ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह के बारे में मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? और नॉर्मलाइजेशन किसी फंक्शन को करना कैसे करते हैं, वो सारी कंडीशंस हम टाइम टू टाइम धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम एक, मैं आपको चीज सिखाता हूं जिसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन या मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन लिखें, है ना? मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का मतलब बताता हूं। मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? तो आपसे ये पूछ ले कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है ना? मतलब तो किसी भी चीज का पूछा जा सकता है बेटा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों। बेटा अभी अभी हमने क्या निकाला कि इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, अगर मेरा साई क्या है बेटा? नॉर्मलाइज्ड, तो इसका मतलब क्या है कि साई का मोड का स्क्वायर इनटू डी टाउ होल स्पेस में कितना आएगा बेटा? बोलो जल्दी से, बोलो बेटा। इज इक्वल टू 1। अगर कोई कहे कि साई नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब वो होल स्पेस में इसकी प्रोबेबिलिटी पाने की संभावनाएं कितनी मिलेंगी बेटा? 1 मिलेगी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब सपोज करो, या फिर इसको ये भी कह सकते हो, एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, और ये पार्टिकल एक्स है आपका -a और ये है बेटा x इज इक्वल टू +a। समझ रहे इस बात को? और पार्टिकल का बाउंड्री कितनी बता दी मैंने? x इज इक्वल टू -a और यहाँ x इज इक्वल टू +a। तो अगर बेटा साई आपका क्या रहा? नॉर्मलाइज्ड रहा। साई क्या रहा? नॉर्मलाइज्ड। तो साई का मोड का स्क्वायर इंटू dx। अब बेटा मेरे को आप सिंपली एक भाषा में एक बात बताओगे, इस पार्टिकल के लिए होल स्पेस कहां से कहां तक है? तो बच्चा बता सकता है? जरूरी नहीं कि होल स्पेस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही रहे। होल स्पेस माइनस ए से प्लस ए। -a से +a. क्योंकि पार्टिकल कहां कन्फाइंड कर रहा है बेटा? बॉक्स के अंदर कन्फाइंड कर रहा है। तो इसके लिए होल स्पेस -a से +a। अगर ये चीज किसके बराबर आती है बेटा? 1 के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि साई आपका क्या है बेटा? नॉर्मलाइज्ड।
साई क्या है? नॉर्मलाइज। ठीक है, और क्या मतलब निकलता है बेटा? और सुनो, इसका मतलब कि ये जो वेव फंक्शन अगर मैं इस पार्टिकल का बनाकर दिखाऊं आपको, इस बॉक्स के अंदर ही मैं वेव फंक्शन बनाता हूं ताकि थोड़ा सा बस फील आए। इसका मतलब अगर मैं यहां पर वेव फंक्शन प्लॉट करूं 1 मिनट के लिए, तो ये मैंने एक वेव फंक्शन प्लॉट कर दिया। तो इधर आपका साई है और इधर क्या है बेटा? एक्स। तो आप मुझे ये बताओ, क्या वेव फंक्शन बिल्कुल बेटा बाहर जा रहा है बाउंड्री की? जल्दी बताओ, क्या वेव फंक्शन बाउंड्री के बाहर जा रहा है क्या? नो सर। है बेटा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज साई की वैल्यू 0 है। कब बेटा? जब x Outside. माइनस ए से छोटा है और x प्लस ए से बड़ा है। बोलो बेटा, ये बात भी सही है नहीं है? यस सर। और साई की वैल्यू क्या है बेटा? नॉन जीरो है जब x कहां लाई कर रहा है? माइनस ए से तो बड़ा और ए से बड़ा। तो अगर ऐसा है, साई 0 है बाहर बाउंड्रीज में और साई नॉन जीरो है माइनस ए टू ए, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि साई नॉर्मलाइज्ड है। कहां से कहां बेटा? माइनस ए टू प्लस ए। क्लियर? क्या नॉर्मलाइजेशन का एक छोटा सा मतलब समझ में आया बेटा आपको? हाँ जी, बताओ। Yes, sir. अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और करता हूं कि नॉर्मलाइज्ड कब नहीं है। ठीक है, ये बात देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अगर मैं कहता हूं साई नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना, विद इन द बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज के बाद उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 0। और बाउंड्री के अंदर उसकी वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। क्लियर? बताओ बेटा, क्लियर ये? यस सर। Yes, अब sir. मैं अपनी इलस्ट्रेशन को थोड़ा बढ़ाता हूं। मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, आप नोट कर लीजिए अच्छे से बेटा। बेशक आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे के सुना करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लिखने पर इतना वो मत हो जाना कि कभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझ ना पाओ। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर बेटा कभी ऐसा कह दूं मैं कि एक पार्टिकल बॉक्स है, ये बॉक्स है और इस बॉक्स की बाउंड्रीज है माइनस ए टू प्लस ए, और जो वेव फंक्शन है बेटा वो कुछ इस तरीके से था। ये वेव फंक्शन, तो बताओ बेटा कि साई आपका नॉर्मलाइज्ड है या नहीं? बोलो, साई नॉर्मलाइज्ड है? सर। तो साई Yes, sir. इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। क्यों नॉर्मलाइज नहीं है? क्योंकि बेटा जब आप ये साई स्क्वायर डी टाउ निकालोगे इस इंटरवल के लिए माइनस ए टू प्लस ए, तो ये कितना आएगा बेटा? नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? 1 1 से कम आएगा ना, क्योंकि बाहर भी पाने की संभावनाएं हैं। 1 क्यों नहीं आया बेटा? कोई पूछे आपसे तो? बिकॉज साई की वैल्यू नॉन जीरो है। कहां बेटा? जब x की वैल्यू माइनस ए से छोटी है और x की वैल्यू प्लस ए से बड़ी है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि साई नॉन जीरो है, अंदर तो चलो चलेगा ही, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बेटा ये बाहर भी इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब साई क्या नहीं है? नॉर्मलाइज्ड नहीं है। क्लियर? क्या नॉट नॉर्मलाइज्ड का मतलब समझ में आ गया बेटा? कि स्पेस से बाहर वेव फंक्शन निकल रहा है, वो सारा का सारा अंदर नहीं है, वो स्पेस से बाहर निकल रहा है। क्लियर बेटा? हाँ जी, बताओ। बोलो। Yes, sir. Yes, ये sir. ये बताना बेटा, एक और पूछता हूं आपसे, फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता क्या है। कि साई 1 मिनट में कह देते हैं साई इज नॉर्मलाइज्ड विद इन दिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाहर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ये मतलब है बेटा।
-a to +a, और वेव फंक्शन आपका ये है। अब बताओगे बेटा ये नॉर्मलाइज है? बताओ सुभाष। नहीं है सर। अब भी नॉर्मलाइज नहीं है, साई इज नॉट नॉर्मलाइज। आप कहोगे सर वैल्यू तो 1 आएगी, -a to +a साई स्क्वायर डी टाउ। बेटा -a to -a में तो पूरा ही बिलोंग कर रहा है, तो वैल्यू 1 तो आएगी, आएगी नहीं आएगी बेटा? ये वैल्यू 1 तो आएगी, लेकिन फिर भी ये नॉर्मलाइज नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इस बाउंड्री के अंदर भी बेटा इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है? इस बाउंड्री के विद इन दिस बाउंड्री द वैल्यू ऑफ साई इज, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो भी ये नॉर्मलाइज नहीं है, इसको नॉर्मलाइज करना होगा। क्लियर? मेरी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को बताइए प्लीज बेटा। लेकिन जर्नली बेटा इस केस को कंसीडर नहीं किया जाता। थोड़ा सा ये अटपटा सा केस लगता है कि 1 भी लिख रहे हो और फिर नॉट नॉर्मलाइज भी लिख रहे हो, इसलिए जर्नली बेटा इस केस को कंसीडर नहीं किया जाता। ना किसी भी एक्सप्लेनेशन में इस चीज को लेकर नहीं आता, तो आप भी बॉक्स में लगा के कट कर लीजिएगा। जब भी आप नॉर्मलाइज्ड का मतलब बताओगे तो पीछे वाला बॉक्स बनाओ। कौन सा बेटा? दिस वन, कि पार्टिकल लाई विद इन द बॉक्स, और अगर नॉट नॉर्मलाइज्ड की बात करें तो पार्टिकल नॉट लाई विद इन द बॉक्स। क्लियर? इस कंडीशन को हम अक्सर बेटा किसी भी बुक में भी नहीं देखते और कहीं भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मीनिंग ये जो मैंने बताया है वो आपका मीनिंग बिल्कुल सही, ये भी नॉर्मलाइज नहीं, लेकिन जर्नली ऐसा केस दिखने को नहीं मिलता। क्लियर बेटा? बताओ। Yes, sir. तो कोई आपसे आज के बाद कहेगा कि सर साई नॉर्मलाइज्ड का मतलब बताओ, तो क्या कहोगे बेटा? एक भाषा में बताना कि साई नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि उस पार्टिकल की बाउंड्री के बाहर पाने की संभावनाएं कितनी है? बताओ बेटा। 1. पार्टिकल की पाने की संभावना बाउंड्री के बाहर कह रहा हूं मैं, 0 0। ओनली बाउंड्री 0, के sir. अंदर होगा। ओनली क्या होगा बेटा? बाउंड्री के अंदर होगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्लियर बेटा? बोलो। Yes, sir. अब बेटा दूसरी बात, अब किसी चीज को नॉर्मलाइज करें तो करें कैसे, है ना? हमें किसी चीज को क्या करना है बेटा? नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज कैसे करें? पहले तो हमने पढ़ा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइज करें कैसे, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है? तो मैं आगे चलता हूं कि हम नॉर्मलाइज कैसे करें, हाउ टू नॉर्मलाइज ए वेव फंक्शन। बेटा यहां तक नोट हो गया तो आगे चलें। Yes, sir. हो गया। अब देखो मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अब समझेंगे इसका मतलब। मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अगर बेटा मैं आपको ये कहूं क्या, इस तरीके से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो लेट साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। साई नॉर्मलाइज्ड नहीं, नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब अगर मैं पिक्चर इसकी दिखाऊं आपको तो मैं कह सकता हूं कि साई कहीं ना कहीं बाउंड्री के बाहर है ना बेटा? ऐसे समझ सकते हो ना इसको, साई क्लियर, ये साई नॉर्मलाइज नहीं है, ये इसकी बाउंड्री के बाहर इंफॉर्मेशन जा रही है। अब आपको इसको नॉर्मलाइज करना है, तो कैसे करें बेटा? तरीका क्या है? तो क्या करना है? नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज का मतलब
इसको बाउंड्री के अंदर लाना है। ठीक है, ये बाउंड्री लेता हूं मैं -a से +a। बाउंड्री कितनी भी हो सकती है बेटा, ऑल स्पेस भी हो सकता है ना, -a से +a भी हो सकता है। अब देखो, सपोज करो मेरे को इसके अंदर बाउंड्री के अंदर लाना है, तो अगर अंदर लाना है मतलब इसको ऐसे करना है, इस वेव फंक्शन में को चेंज करके मुझे इसको बाउंड्री के अंदर लाना है, ऐसा करना है, तो मैं कहूंगा कि आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब ऐसा कैसे करें, सपोज करो ये आपका क्या बन गया बेटा, एक नया फाई बन गया, एंड ये फाई बेटा पक्का क्या है, साई आपके पास क्या है, नॉट नॉर्मलाइज्ड, साई का नॉट नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या है बेटा, साई का मोड का स्क्वायर dx -a2 + a आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और आपने इसको एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मतलब निकला फाई। फाई क्या है बेटा, नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब -a to a, आपने इसको क्या कर दिया, फाई स्क्वायर d टाउ आपका कितना हो गया, 1 हो गया। नॉर्मलाइज का मतलब 1 तो होता है बेटा, क्लियर। तो आपको इधर वाली कंडीशन से इधर वाली कंडीशन में लाना है, तो ऐसा कैसे करें बेटा, तो ऐसा करने के लिए आपको ये जो साई है इसको बेटा किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, ये फाई बन जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, साई को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसके जो कर्व है, इस कर्व के अंदर मान लो थोड़ा कंप्रेशन हो जाए, ये इस विद इन द बॉक्स लाई कर जाए, तो मैंने उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो बेटा, किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर कांस्टेंट। ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, स्केलर कांस्टेंट। जैसे मान लो आपका, 1 मिनट के लिए मैं वैसे बता रहा हूं कि 50 है, मान लो एक चीज 50 इसमें लाई नहीं कर रहा, मान लो बाहर जा रहा है, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो कितना बन गया, 25 बन गया। छोटा नहीं हो गया क्या, तो वो विद इन द बॉक्स लाई नहीं कर गया क्या। मैग्नीट्यूड वाइज आपको कंप्रेस करना है उस चीज को, तो बेटा हमने क्या किया, उस चीज को हमने उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, स्केलर कांस्टेंट कह रहा हूं। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। बोलो बेटा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो किसी साई को जो नॉर्मलाइज नहीं था, उसको अगर नॉर्मलाइज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किसी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मेरा सवाल है कि मैं इस a की वैल्यू को कैसे निकालूं। क्लियर बेटा, बताओ ये चीज यहां तक समझ में आई है, नहीं आई आपको। बेटा नॉर्मलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ गए सर। अब कोई आपसे 1 मिनट में पूछे कि बताओ कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने का अर्थ क्या है, तो क्या कहोगे बेटा, कि किसी वेव फंक्शन को विद इन द बाउंड्री कॉम्पैक्ट करना, विद इन द बाउंड्री लेकर आना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। क्या बेटा, कॉम्पैक्ट, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मलाइजेशन इज द मेथड, नॉर्मलाइजेशन इज द मेथड, एक मेथड है टू कॉम्पैक्ट a wave function in the boundary, so that we get
all information about the system। देखो सिस्टम कौन देगा, सिस्टम की इंफॉर्मेशन कौन देगा, वेव फंक्शन। यहां पर बेटा वेव फंक्शन बाहर निकल गया था सिस्टम के, तो बाहर क्या इंफॉर्मेशन निकलेगी आपको, बाहर तो कोई इंफॉर्मेशन आप दे नहीं सकते, बाहर हम तो विद इन द बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पर हमारी कुछ इंफॉर्मेशन, ये समझ लो कि हमारी कुछ इंफॉर्मेशन खत्म हो गई थी क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री के बाहर चली गई थी। अब जब उस वेव फंक्शन को हम बाउंड्री के अंदर लाए तो सारा का सारा वेव फंक्शन बाउंड्री में आ गया और मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की पता लग गया। ये कह सकते हो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो गई, हमारी कुछ इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर। तो साई नॉट नॉर्मलाइज का मतलब ये कह सकते हो कि साई सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। क्यों? क्योंकि साई की वैल्यू बाउंड्री के बाहर जा रही है। साई को जब आपने नॉर्मलाइज कर लिया तो अब आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। नाउ वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो कोई पूछे एक लाइन में कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप यही कहोगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन का मतलब पूरे वेव फंक्शन को विद इन द बाउंड्री में ले आना, सो दैट। सर हाँ जी बोलो। सर ये बस कॉम्पैक्ट करने को ही नॉर्मलाइजेशन कहेंगे सर। हाँ। जैसे कोई फंक्शन था अंदर, वो बाउंड्री तक नहीं पहुंच रहा था, उसको एक्सपेंड करना भी ये भी नॉर्मलाइजेशन कह नहीं सकते होगा? हैं, ये भी कह सकते, लेकिन मैंने बेटा ये कहा आपको अभी अभी, बिल्कुल कह सकते हो आप, लेकिन मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये कंडीशन आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है ना, क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्टरी बन जाती है बेटा, नॉट नॉर्मलाइज लेकिन वन तो है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बेटा देखने को नहीं मिलती है, मैंने बताया ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलती है। ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए एक बात बताई, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती, क्योंकि देखो नॉर्मलाइज भी कह रहा हूं और इक्वल टू वन भी कह रहा हूं, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई ना बेटा, इसलिए ये कंडीशन हमें अक्सर देखने को नहीं मिलती। क्लियर। देखने को कंडीशन हमें कौन सी मिलेगी बेटा, दिस वन, कि द इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से बाहर इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है। क्लियर। इसीलिए बेटा मैंने कहा कि वेव फंक्शन को विद इन द बॉक्स कॉम्पैक्ट करना ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए, उसी को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ओके बेटा। यस सर। ओके, तो आज के बाद नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन मीन्स कि हमें किसी वेव फंक्शन को विद इन द बाउंड्रीज ले आना ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि वेव फंक्शन का कुछ हिस्सा अगर बाउंड्री के बाहर चला गया तो बेटा वेव फंक्शन का कुछ पार्ट चला गया ना, तो इंफॉर्मेशन सारी कहां से लेकर आओगे, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन तो सारी तभी मिलेंगी जब वेव फंक्शन बाउंड्री के अंदर लाई करेगा। ओके बेटा, समझ में आई। हाँ ये बात आपने भी बिल्कुल सही कही, ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये वेव फंक्शन बीच में है तो इस पूरे वेव फंक्शन को कहां पर ले आना बेटा, विद इन द बाउंड्री, थोड़ा एक्सपेंड कर देना, है ना, एक्सपेंड कर देना। लेकिन प्रैक्टिकली बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटा मैंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। क्लियर। बताओ ये चीज समझ में आ गई बेटा। हाँ जी बोलो। Yes, sir. अब बेटा एक बात और है, नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे कॉम्पैक्ट करना है तो मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, y से मल्टीप्लाई कर दोगे, हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो चीज क्या होगी बेटा, कॉम्पैक्ट होकर आपके पास मिलेगी। अब इस स्केलर कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे निकालें उस चीज को हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बोलो बेटा। हाँ जी यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा। तो अगर बेटा मैं ये आपको ये कहूं कि हमारा फाई नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, जो क्या आया बेटा, a इंटू साई, फाई स्टार बताना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताना, a स्टार इंटू द साई। लेकिन जर्नली बेटा a मैंने रियल बताया, रियल कांस्टेंट बता दिया, है ना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, मैं नहीं लेके चलता रियल कांस्टेंट, पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन मैं कोई भी जर्नल लेके चल जाऊंगा। लेकिन अक्सर बेटा जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है वो एक रियल कांस्टेंट होता है,
ठीक है ना, उस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एक जर्नल रिजल्ट लेकर बता देता हूं आपको। देखते हैं बेटा, आगे करवाता हूं मैं एक बार प्लीज। सो कंडीशन क्या है बेटा, 5 into 5 स्टार डेटा ऑल स्पेस के अंदर कितना होना चाहिए बेटा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, ये कितना होना चाहिए। अरे 5 तो नॉर्मलाइज था ना, तो ये कितना होना चाहिए, Sir, 1. 1। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 5 की वैल्यू है a इंटू साई, 5 स्टार की वैल्यू है, वॉल्यूम कम आ रही है मेरी, बच्चा कह रहा है वॉल्यूम कम आ रही है, ऐसा है क्या बेटा, वॉल्यूम कम आ रही है क्या, ऐसा है तो मैं, No, sir. अब आ जाएगी बेटा, रुको 1 सेकेंड, मेरे को समय दो। अब देखो बेटा, अब वॉल्यूम अच्छी आएगी पिछली बार से, सही है बेटा। यस सर। ओके, और 5 स्टार क्या था बेटा, ए स्टार साई स्टार डेटा इज इक्वल टू 1। नाउ थोड़ा सा हम करते हैं, ए स्टार को एक साथ ले आओ, साई इंटू साई स्टार को एक साथ ले आओ, डेटा इज इक्वल टू 1। बेटा ए इंटू ए स्टार देखो कांस्टेंट है, मैं इसको ए का मोड का स्केल लिख सकता हूँ क्या, बोलो बेटा। अब मैं ये बात नहीं बताऊंगा मैंने इसको क्यों लिखा, मैंने आपने ही बता दिया था बेटा आपको। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते बेटा, हाँ जी। साई इंटू साई स्टार डेटा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ए का मोड का स्केल इज इक्वल टू 1 अपॉन साई इंटू साई स्टार इंटू डेटा। और बेटा ये क्या है, होल स्पेस के अंदर है, तो अगर बेटा इन फ्यूचर आपसे ए पूछ लिया जाए, कांस्टेंट तो पूछा जाए, तो क्या होगा, अंडर द रूट 1 अपॉन होल स्पेस साई साई स्टार इंटू डेटा। बताओ बेटा, क्या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाएगा यहां से, बोलो। और अगर आपको ये पता लग गया तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो गया, देन द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, जो फाई लिखा था, ए की वैल्यू निकल गई, उसको साई से मल्टीप्लाई कर देना, सो वी गेट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब मुझे उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, अब उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैंने तरीका बताया। क्या रहेगा बेटा, ए का मोड का स्केल याद रखो, 1 अपॉन अंडर द रूट होल स्पेस साई इंटू साई स्टार इंटू डेटा। बोलो बेटा, क्लियर है, बताओ शाबाश। यस सर। तो ये तरीका बताया किसी भी चीज को नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज करना मतलब बेटा, दोबारा सुन लीजिएगा, आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि वेव फंक्शन को विदिन द बाउंड्री ले आना, ताकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अगर बाउंड्री से बाहर था वेव फंक्शन तो कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम की लीक हो गई, बाउंड्री के बाहर चली गई, वेस्ट हो गई। लेकिन मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन साइज से ही मिलती है, इसका मतलब मेरे को उसको बाउंड्री के अंदर लाना पड़ेगा। बाउंड्री के अंदर लाना पड़ेगा मतलब उसको नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, और नॉर्मलाइज्ड कैसे होगा, उसको किसी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, और उस स्केलर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो नॉर्मलाइजेशन करना सबसे जरूरी काम, कभी भी कोई वेव फंक्शन गिवन है तो उस वेव फंक्शन को सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद कोई दूसरा काम होगा, सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करना सीखना होगा आपको। एक बार नॉर्मलाइज हो गया ठीक है, उसके बाद आपका काम आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बार उसको नॉर्मलाइज करना आपको बेटा आना ही चाहिए। तो सबसे पहला काम नॉर्मलाइज करना आना चाहिए, नॉर्मलाइज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। मैं आगे बढ़ता हूं, और कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में विचार करेंगे।
बहुत डिटेल से चलेंगे बेटा, चिंता ही मत करो, है ना। बस ये है कि जितना काम आपको करवाया जाए डेली की डेली उतना काम आप कर लो, है ना। इस चीज को सुनिश्चित कर लो बस, बाकी तो मेरा काम है कैसे करवाना है आपको, कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, उस वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आपको हम पीछे नहीं रहने देंगे। बस पीछे रहोगे तो आप अपनी खुद की मेहनत अगर कम रहेगी तो रहोगे, तो मेहनत कम मत करना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब बता दिया, नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं वो बता दिया, वेव फंक्शन क्या होता है ये बता दिया, वेव फंक्शन की कारण हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो बता दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। आगे चलते हैं, थोड़ा और काम करते हैं, फिर मैं आपको आज काफी चीजें बताऊंगा इसके बारे में और चलता है। मैं नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ, आप ज्वाइन करना।